मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका एफजे क्लासेस के मोटिवेशन क्लास में स्वागत है। मैं हूं सूरज। जैसा कि आप सबको पता है, हर रविवार को आपको मोटिवेशन की क्लास मिलेगी। तो हमने आपको पहले वाले मोटिवेशन क्लास में सफलता के सूत्र बताए थे। आज हम दूसरे वाले मोटिवेशन के क्लास में उसी के आगे पढ़ेंगे जहां से मैंने पहले वाले वीडियो को समाप्त किया था। ऐसे ही आपको कई पार्ट में ये वीडियो मिलते रहेंगे, क्योंकि हमने बताया था विद्वानों जो सफलता के मुख्य कितनी सूत्र बताए थे 7। तो हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे। जहाँ तक हमने पहले में पढ़ा था, आज वहीं से आगे हम लोग शुरू करते हैं। हमने कठिन हो जाता है यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम आगे पढ़ेंगे, असफलता से निराश न हो। मुझे पूरी आशा है कि आप सबको ज़रूर ये सफलता के सूत्र पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि हमें सफलता के मार्ग पर चलना है तो हमें सूत्र को भी जानना ज़रूरी है। तो आइए हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। असफलता से निराश न हो, ये अगला है। तो कार्यों का परिणाम मिलता है, यह एक ध्रुव सत्य है। यानी हम जो भी कार्य करेंगे, हो सकता है उसका परिणाम तुरंत न मिले, लेकिन ये भी एक ध्रुव सत्य है कि उसका परिणाम कभी न कभी तो ज़रूर मिलेगा। कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया से रहित नहीं है। यानी ये जो नेचर है, थर्ड लॉ पे काम करता है। थर्ड लॉ क्या होता है? एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। यानी प्रत्येक क्रिया का प्रतिक्रिया होगा, वो भी समान होगा। यानी हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका परिणाम मिलना तय है। हो सकता है थोड़ा देर ही लगे, लेकिन मिलना तो तय है। जो कुछ किया जाता है उसका प्रतिफल भी अवश्य होता है, पर यह प्रतिफल कब, कितनी मात्रा में, कैसा होगा, उसका रूप ठीक तरह निश्चित नहीं किया जा सकता। यानी जैसा कि कहा जा रहा है, हमारे कर्मों का फल तो मिलेगा, लेकिन किस रूप में, कितनी मात्रा में, किस रूप का होगा, यह कोई निश्चित नहीं किया जा सकता है। यह बातें परिस्थितियों पर भी निर्भर करती हैं। साइकिल चलाने में कितनी देर में कितनी दूर पहुंच जाएंगे, उसका एक उत्तर नहीं हो सकता। यानी हम साइकिल चलावें और कितनी देर में कहाँ पहुंच जाएंगे, इसका कोई उत्तर हम नहीं दे सकते। लेकिन हम शुरू तो कर सकते हैं साइकिल चलाना, क्योंकि साथ में और भी कितनी ही बातों से इसका उत्तर संबंधित हो सकता है। सड़क खराब हो या अच्छी हो। अगर सड़क खराब होगी तो हमें और ज़्यादा वक्त लग सकता है, अगर अच्छी होगी तो कम वक्त लग सकता है। हवा सामने की है या पीछे की, हो सकता है अगर सड़क सही है तो हवा भी चल रही हो, हवा अगर हमारे आगे से आएगा तो हमें पीछे की ओर ढकेलेगा, अगर पीछे से ओर ढकेलेगा तो हम आगे, जिससे हमारी रफ्तार बढ़ जाएगी। तो कई चीज़ें हैं। चलाने वाले का स्वास्थ्य कैसा, अगर बेचारा वो स्वास्थ्य दुर्बल है तो कैसे इतनी तेज़ साइकिल चला पाएगा। साइकिल अच्छी हालत में है या ख़राब हालत में, ये भी डिपेंड करता है इस पर भी। इन बातों की अनुकूलता प्रतिकूलता जानकर ही अनुमान किया जा सकता है कि यात्रा कितनी देर में पूरी होगी। तो ये सब बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगर सड़क अच्छी रहेगी, चलाने वाले का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, साइकिल की स्थिति अच्छी रहेगी, हवा अनुकूल दिशा में होगी तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। यदि सड़क खराब हो, हवा प्रतिकूल दिशा में हो और साइकिल की हालत भी नहीं सही है और व्यक्ति का स्वास्थ्य भी नहीं है सही है, तो हमें ज़्यादा वक्त लग सकता है। तो ये, इससे हम लोगों को सीखने को मिल रहा है कि हमारे जो कर्मों का परिणाम होगा एक ध्रुव सत्य है, मिलेगा, लेकिन किस रूप में, कितनी मात्रा में, कब मिलेगा, ये कोई निश्चित नहीं किया जा सकता। आगे हम पढ़ते हैं, प्रयत्न और परिस्थितियाँ। हम जो सफलता चाहते हैं उसके लिए, जिसके लिए प्रयत्नशील हैं, वह कामना कब तक पूरी हो जाएगी, उसका उत्तर सोचने से पूर्व अन्य परिस्थितियों को भुलाया नहीं जा सकता। यानी हम लोग जो सफलता चाह रहे हैं उसके लिए प्रयत्नशील भी हैं, और वह हमारी कामना कब पूरी हो जाएगी, इसका उत्तर सोचने से पूर्व अन्य परिस्थितियों को भी भुलाया नहीं जा सकता। कि जैसे हम लोग तो कामना कर रहे हैं लेकिन प्रयत्नशील भी हैं, पता लगे हम लोगों का स्वभाव नहीं सही है, तो अपना स्वभाव भी सूझबूझ, श्रमशीलता, योग्यता, दूसरों का सहयोग, सामाजिक परिस्थितियाँ, साधनों का अच्छा बुरा होना, सिर पर लदे हुए तात्कालिक उत्तरदायित्व, प्रगति की गुंजाइश, स्वास्थ्य आदि अनेक बातों से सफलता क्या रहती है, संबंधित रहती है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि कामना कर प्रयत्नशील है तो वो हमें तुरंत ही मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो हमारा स्वभाव, सूझबूझ, श्रमशीलता, योग्यता, दूसरों का सहयोग, सामाजिक परिस्थितियाँ, साधनों का अच्छा बुरा होना, सिर पर लदे हुए तात्कालिक उत्तरदायित्व, प्रगति की गुंजाइश, स्वास्थ्य आदि अनेक बातों से सफलता संबंधित रहती है। और सब बातें सदा अपने अनुकूल ही नहीं रहती, इसलिए केवल इसी आधार पर सफलता की आशा नहीं की जा सकती
कि हमने प्रयत्न पूरा किया तो सफलता भी निश्चित रूप से नियत समय पर ही मिल ही जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम प्रयत्न कर रहे हैं तो हमें सफलता निश्चित समय पर ही मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एक विद्यार्थी बहुत परिश्रमी और ठीक प्रकार से पढ़ने लिखने वाला है। मान लीजिए हम लोग एक विद्यार्थी का उदाहरण लें। एक विद्यार्थी बहुत परिश्रमी और ठीक प्रकार से पढ़ने लिखने वाला है और विद्या अध्ययन में अपनी ओर से कुछ त्रुटि नहीं रहने देता, यानी वो अपनी पढ़ाई में कोई त्रुटि नहीं रहने देता। पर परिस्थितियां यदि उसके प्रतिकूल रहती हैं तो परीक्षा पर संदिग्ध हो जाता है। हो सकता है एकाएक स्वास्थ्य उसका बिगड़ जाए, घर में कोई आघात लगने वाली शोक संताप भरी दुर्घटना हो जाना, किसी कारण मन का खिन्न या क्षुभित रहना, अध्यापक का सुचिंतित न होना। हो सकता है अगर वो बच्चा सही है, प्रयत्न भी कर रहा है, कोई त्रुटि नहीं कर रहा, हो सका उसको पढ़ाने वाला अध्यापक ही सुचिंतित न हो, समय पर पुस्तक का न मिल सकना, यह भी हो सकता है। बुरे साथियों द्वारा पढ़ाई के समय ध्यान बटाने वाला उच्छृंखल वातावरण बने रहना, घर से विद्यालय बहुत दूर होने पर चलते चलते थक जाना, प्रश्न पत्र में अप्रत्याशित विषयों का आ जाना, यानी जो पढ़ के गया हो वो ना आए, पता नहीं जो नहीं पढ़ कर गया तो वही आ गए, ऐसा भी हो सकता है। परीक्षक की असावधानी या कठोरता, परीक्षा काल में आकस्मिक उद्योग आदि कितने ही कारण ऐसे हो सकते हैं जिनमें परिश्रमी ठीक तरह पढ़ने वाले विद्यार्थी को भी असफलता का मुंह देखना पड़े। तो जैसा कि आप सबको समझ में आ रहा होगा कि ये ज़रूरी नहीं कि हम परिश्रम कर रहे हैं, हम अपने काम में कोई त्रुटि नहीं कर रहे तो हमें सफलता मिल ही जाएगी। इसके अलावा भी बहुत कई चीज़ें मायने रखती हैं, जैसा कि हमने आपको पढ़ा दिया है, ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। आगे हम देखते हैं, इसी प्रकार सफलता ऐसे कारण भी हो सकते हैं जिनके कारण कम परिश्रम करने वाला भी छात्र क्या हो जाए, उत्तीर्ण हो जाए। यानी ये ज़रूरी नहीं कोई बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है और बहुत ही प्रयत्नशील है तो उसको सफलता मिल ही जाए, कोई सुनिश्चित नहीं। हो सकता है उससे कम मेहनत वाला, कम योग्यता वाला भी व्यक्ति ज़्यादा सफल हो जाए। तो जिनके कारण कम परिश्रम करने वाला भी छात्र भी उत्तीर्ण हो जाए, सुशिक्षित अध्यापक मिल जाए, प्रसन्नतादायक वातावरण मिल जाए, अच्छे साथी मिल जाए, प्रश्न पत्र हल्के मिल जाएं, उदार परीक्षक मिल जाए, नकल भी करवा दे जो, सामयिक सूझबूझ, परीक्षा का समय का वातावरण, पर्चे आउट होना, नकल आदि का अनैतिक लाभ आदि कितने ही कारण ऐसे हो सकते हैं जिनके कारण ऐसे विद्यार्थी अच्छी श्रेणी में आ सकते हैं, उत्तीर्ण हो, जिनके श्रम को देखते हुए असफलता की आशा की जाती थी। यानी ऐसे लोगों को देखकर लगता है कि ये लोग तो कोई मेहनत नहीं कर लेकिन असफल है, लेकिन हो सकता है परिस्थितियां इनके अनुकूल हो तो ये लोग भी अच्छे अंकों से क्या हो सकते हैं, उत्तीर्ण हो सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जो श्रम का सत्परिणाम सुनिश्चित तथ्य है, यानी हमारे जो श्रम मेहनत कर रहे हैं उसका तो परिणाम सुनिश्चित है, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। अभी मैं बता रहा हूँ किस तरह से मैं अपना बताने वाला हूँ, तो उसका सुफल मिलता ही है। श्रमशील की योग्यता, यानी जो श्रमशील है उसकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता एवं सूझबूझ निरंतर बढ़ती ही जाती है और उसका लाभ प्रकारांतर से मिलता ही है। इसी प्रकार आलसी को कोई आकस्मिक सफलता मिल भी जाए तो उससे तात्कालिक प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। यानी जैसे कि हमने पढ़ा कि कम परिश्रम करने वालों को यदि सफलता, उन्हें तात्कालिक सफलता मिलती है तो बहुत देर तक नहीं मिलेगी, ये याद रखना है। लेकिन जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा हो सकता हो एक बार असफल भी हो जाए, लेकिन उसकी जो सफलता होगी दीर्घकालिक होगी, चिरस्थायी होगी, उसकी तात्कालिक सफलता। लेकिन जो लोग कम मेहनत में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी सफलता चिरस्थायी नहीं होती, वो अल्पकालिक होगी। मिल भी जाए तो तात्कालिक प्रसन्नता की जा सकती, पर उन विशेषताओं से वंचित ही रहना पड़ेगा जो कठोर श्रम और गहन अध्याय के कारण अपने को प्राप्त हो सकती थी। आजकल अनीति का बोलबाला है, अनैतिक उपायों को काम में लाकर सफलता प्राप्त कर लेते हैं और नीति और मर्यादाओं का पालन करने वालों को उनके मुकाबले में पीछे रहना। तो आजकल हम लोग देखते हैं किसका बोलबाला है, अनीति का। लेकिन अनीति पर जो चलता है उसको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता, शांति नहीं मिलती है। तो जो लोग नीति पर चलते हैं उन्हें थोड़ा पीछे रहना पड़ता है। ऐसी दशा में कई लोग जल्दी सफलता प्राप्त करने के लिए अनीति का मार्ग अपनाते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं अनीति वाले ज़्यादा थोड़ा सफलता जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। तो बहुत से लोग जो नीति पर चलते हैं वो भी अनीति का मार्ग अपनाना चाहते हैं, पर वहाँ भी अनिश्चितता है। हर चोर लखपति कहाँ बन पाता है, बताइए? हर कोई चोर लखपति बन पाता है क्या?
उनमें से भी कितने को हाथ पर तुड़वा बैठने, जेल में चक्की पीसते पीसते मरते रहने का दुर्भाग्य भुगतना पड़ता। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि बुराई पर उतारू हो जाने से सफलता अवश्य ही थोड़े दिन में मिल ही जाएगी। चलिए अब ज़रा मैं अपना उदाहरण बता देता हूँ कि जब मैंने पढ़ाने का सोचा था तो लग रहा था, उस समय कम उम्र के थे तो लग रहा था लोग कोई फीस देंगे या नहीं देंगे, लेकिन हमने पढ़ाना हमेशा जारी रखा। आज उसी की वजह से कितना कुछ मिल गया है तो अब बता नहीं सकते, और एक पहचान है, और उसी के वजह से आज अच्छा काम कर रहे हैं। तो ज़रूर थोड़ा देर से ही मिला, कई सालों की मेहनत है जिससे आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो कहीं न कहीं लगता है, और जो लोग छिट-पुट मेहनत करके सफलता प्राप्त की वो आज ख़त्म हो गए। तो ये हमें देखना है कि हमें अगर नीति के मार्ग पर चल रहे हैं, पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है तुरंत हमें तात्कालिक सफलता ना मिले, लेकिन जो सफलता मिलेगी वो चिरस्थायी होगी और हमेशा के लिए होगी, और जो हमें शांति प्रसन्नता देगी। तो ये बातें याद रखें। यदि श्रम का सत्परिणाम सुनिश्चित न होता तो कोई क्यों श्रमशीलता का कष्ट और साध्य मार्ग अपनाता। जैसे कृषि में हम लोग को तुरंत बीज बोते हैं, तुरंत फल तो मिलता नहीं है, लेकिन ये तो तय होता है यदि हम उसके साथ मेहनत ईमानदारी से करेंगे तो हमारी फसल अच्छी होगी। तो यही देखकर किसान अपनी कृषि कार्य में लगा रहता है, उसकी सेवा करता है। व्यापारी जैसे व्यापार में लगा रहता है, पता है आज नहीं तो कल ज़रूर फायदा होगा। उद्योग, शिल्प, शिक्षा आदि में करोड़ों आदमी निरंतर पूर्ण तत्परता के साथ लगे रहते हैं और प्रतिफल भी उनको मिलता ही है। किसान खेत से ही तो गुजारा करते हैं, कारखानों को लाभ होता ही है, विद्या प्राप्त करने पर अच्छी जीविका मिलती है। यानी अगर हम लोग अच्छे से पढ़ लिख लेते हैं तो हम उसी के सहारे हम लोगों का जीवन चलने लगता है। ऐसा तो मैं खुद ही बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन आज मैंने पढ़ाई की वजह से ये सब कुछ कर रहा हूँ, उसी के पैसे से जो मिलता है उसी से सब हो रहा है। तो यानी हम लोग अगर अच्छी शिक्षा भी प्राप्त कर लेते हैं वही हमारी जीविका का साधन हो जाता है। यदि ऐसा न होता तो भी लोग अनिश्चित अनुभव करते, किसी भी कार्य पद्धति पर लोगों का मन न जमा। पर ऐसा है नहीं, यह सारा संसार एक नियत विधि व्यवस्था पर चल रहा है। पुरुषार्थी को विजय लक्ष्मी वरण करती हैं, यानी जो पुरुषार्थ कर रहा है उसका लक्ष्मी जरूर विजय वरण करें। और अकर्मण्य पल्ले दीनता दरिद्रता बंधी रहती है, यानी जो अकर्मण्य है, जो पुरुषार्थ नहीं करना चाहते उनके पल्ले केवल दीनता दरिद्रता ही बंधी रहती है। इस विधान पर विश्वास करके प्रत्येक व्यक्ति कार्य संलग्न हो रहा है और कष्ट साध्य लगते हुए प्रयत्न में संलग्न रहता है। तो जिससे आप सबको, जैसा कि मैंने बताया है पहले वीडियो में, कि खास तौर से वैसे तो ये पुस्तक हर किसी के लिए ज़रूरी है, खास तौर से पुस्तक विद्यार्थियों और युवा वर्ग के लिए है, क्योंकि आज का युवा भ्रम में जी रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है हम पुरुषार्थ करते हैं, अनीति पर चलेंगे तभी, पुरुषार्थ नहीं करेंगे अनीति पर चलेंगे तभी हमें सफलता प्राप्त होगी, अगर नीति का मार्ग अपना रहे तो हम पीछे रह जाएंगे। ऐसा नहीं, हम ईमानदारी से मेहनत करते रहें और ज़रूर ये जो सृष्टि का क्रमबद्ध नियम हो हमें ज़रूर सफलता दिलाएगा। तो आप सब चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है, चाहे कुछ भी काम कर रहे हैं, छोटा बड़ा ना मानकर उसमें पूरी ईमानदारी प्रयत्नशील से लगे रहें, ज़रूर हमें उसी में एक दिन बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी। लेकिन बहुत लोगों को लगता है काम छोटा है यार, इसमें कोई मज़ा नहीं है, चलो छोड़ देते हैं कोई बड़ा काम। तो ज़िंदगी में बड़ा काम डायरेक्टली हमें सफलता नहीं मिले, हम छोटे छोटे कामों में ही लगे रहेंगे तभी एक दिन बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, तो मैंने पढ़ाना जब शुरू किया था कक्षा 8 से, तो नर्सरी वालों से, लेकिन आज धीरे धीरे आज मैं कितना आगे आ गया, आज 12 वालों को पढ़ाता हूँ, तो 12 तक के बच्चों को। तो ये कहीं ना कहीं प्रतिभा बढ़ी है, लेकिन लगातार मेहनत उसके पीछे रहा, मैंने कभी छोड़ा नहीं, हर रोज़ पैसा मिला नहीं मिला लेकिन लगातार पढ़ाते रहे। तो ये काम करना है आप सबको भी, कोई काम छोटा नहीं है, अगर हम लगे रहेंगे तो वही काम बड़ा बन जाएगा। तो ये क्योंकि ख़ास तौर से युवाओं को मैं कहना चाहूँगा, कुछ लोग सोचते हैं पढ़ाई करने से क्या हो जाएगा, नौकरी लगेगी नहीं। अरे आप ईमानदारी से तो करें, आपका ज़रूर कुछ ना कुछ आपकी जीविका का साधन बन जाएगा, आप ईमानदारी से काम करते रहें बस। इतना होते हुए भी अपवादों की कमी नहीं रहती, पुरुषार्थियों को भी असफलता और आलसियों को आकस्मिक लाभ की चीज घटनाएं भी घटित होती रहती हैं। जैसा कि कुछ अपवाद तो हो ही सकता है, ज़्यादा पुरुषार्थी लोगों को उतनी सफलता न मिले जितना कि आलसियों को आकस्मिक लाभ की घटनाएं भी घटित होती रहती हैं। यद्यपि ऐसा कम और कभी कभी भी होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता, याद रखना है, पर अवश्य है। संख्या में थोड़ी रहने के कारण उन्हें अपवाद कहा जाता है।
क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती, कम होती, इसलिए इन्हें अपवाद कहा जाता है। यह अपवाद भी कई बार मनुष्य के मन को विचलित क्षुब्ध कर दिया करते हैं। कभी कभी हम लोग ऐसे अपवादों को सुनते हैं तो हम लोग पुरुषार्थ करना छोड़ देते हैं और आलसियों की तरह आकस्मिक लाभ के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता है हम थोड़े से लोगों के चक्कर में। तो ऐसा हम अपने मन को विचलित ना करें। हम लगातार, अगर असफलता मिल भी रही है तो लगातार पुरुषार्थ और प्रयास जारी रखें, ज़रूर हमें जो चाहेंगे वो मिलेगा। वे पुरुषार्थ की व्यर्थता और भाग्य के सर्वोपरि होने की बात सोचने लगते हैं। कई बार तो ऐसे लोग हतोत्साह और निराश होकर भी ऐसा सोचने लगते हैं कि अपने बलबूते कुछ बनने वाला नहीं हो, जो कुछ होना होगा जब दिन फिरेंगे तभी कुछ लाभ होगा। तो हाथ पैर पीटने से क्या फ़ायदा, तकदीर के आगे बेचारी तब तदबीर क्या कर सकती है। यानी कुछ लोग हाथ पैर पीटना छोड़ करके केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं कि जो होना होगा सो हो जाएगा, हमारे करने से क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, भाग्य पलट जाए अगर हम ईमानदारी से मेहनत करें। ऐसा सोचना न तो उचित है और न ही आवश्यक। भाग्य भी पुरुषार्थ का ही साथ देगा। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा भाग्य जरूर बदलेगा, वरना हम हाथ पैर पीटना बंद कर देंगे, हम बैठ जाएंगे केवल भाग्य के भरोसे, तो कुछ होने वाला नहीं होगा। वरना जो तो लिखा होगा तो मिलेगा ही। लेकिन अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो जो लिखा होगा वही पलट जाएगा, जो हम और हमारे लिए बेहतर भगवान सोचते हैं। ऐसा न सोचना उचित है, न आवश्यक। भाग्य भी पुरुषार्थ का ही साथ देता है। अकर्मण्य लोग आकस्मिक सुयोग किसी प्रकार प्राप्त भी कर ले तो देर तक उनका लाभ नहीं उठा सकते। क्षमा पर ही स्थिरता अवलंबित है। अयोग्य व्यक्ति जब कार्य क्षेत्र में उतरते हैं तो खोटे सिक्के की तरह अलग फेंक दिए जाते हैं। यानी कोई अयोग्य व्यक्ति किसी भी कार्य क्षेत्र में उतर जाए तो खोटे सिक्के की तरह उसे अलग फेंक दिया जाता है। मान लीजिए कोई अयोग्य टीचर को ही क्लास मिला दिया तो उसको बच्चे पसंद नहीं करेंगे तो उसको क्या किया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। तो यानी किसी भी क्षेत्र में अगर हमारे भीतर योग्यता है तो हम आत्मविश्वास के साथ उस क्षेत्र में लगे रहें, जरूर हमें एक दिन बहुत बड़ी सफलता मिले। अगर हो सकता है हमारे भीतर हम अयोग्य हैं और तभी लगे हुए, तो हो सकता है न मिले। तो हमें उस क्षेत्र में जाना चाहिए जिस क्षेत्र में हमारे भीतर योग्यता हो, जिसमें हम कुछ लगे कि नहीं ये काम हम कर सकते हैं। आकस्मिक सौभाग्य किसी अयोग्य को तो मिल सकता है पर वह देर तक उसके पास टिका नहीं रह सकता। जिसने श्रम करके जो कमाया है वही उसका सदुपयोग भी कर सकता है। माल मुक्त दिले बेरहम वाली कहावत के अनुसार अनायास प्राप्त हुई सफलता देर तक नहीं ठहरती। यानी हम बिना मेहनत की सफलता प्राप्त कर लें तो देर तक ठहरती न, वे किसी न किसी मार्ग से जल्दी ही विदा हो जाती हैं। अपव्यय की आदत उन्हें ही पड़ती है जिन्हें बिना मेहनत की कमाई हाथ लगी है। यानी जो फालतू का खर्चा करते हैं, जो इन्होंने कभी अपने मेहनत से नहीं कमाया हो तो अपव्यय करते हैं। फिजूल खर्ची और असावधानी बरतने से तो समुद्र का जल भी समाप्त हो सकता है। यानी जिन लोगों ने कभी मेहनत से नहीं कमाया वो फिजूल खर्ची करते हैं, जिससे एक दिन तो समुद्र का जल भी समाप्त हो सकता है, ऐसे उनकी पूरी संपत्ति भी क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। फिर छोटी सी सफलता का टिके रहना तो संभव ही कैसे हो सकता है। हम अपवादों पर ध्यान दें, यानी हम लोग अपवादों के चक्कर न पड़े। ढेर सारे जितने हम महापुरुषों की कहानी पढ़े कि उन्होंने नीति के मार्ग पर चलकर ही सफलता प्राप्त की, तो ऐसे लोगों पर ध्यान दें, अपवादों पर न ध्यान दें जिस मार्ग पर कम लोगों ने चलकर सफलता प्राप्त की, लेकिन वो बहुत ही तात्कालीन उनकी सफलता रही थी। और स्थिर व्यवस्था और विधान के प्रति आस्था रखें। कर्म तत्परता पूर्वक करें, यानी तत्पर होकर, एक्टिवनेस होकर कर्म करें। उसे तनिक भी अवसादी न होने दें, पर सफलता के लिए उतावले ना हो। यानी धैर्य बनाकर हम सफलता प्राप्त करें। ये नहीं कि आज ही फल लगाएं, हमने बीज बोया कल फल पाने की इच्छा करने लगे, तो इतनी उतावले ना हो जाए। थोड़ा धैर्य बनाकर काम करते रहें। अमुक समय तक अमुक मात्रा में सफलता मिल ही जानी चाहिए, कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता। परिस्थितियां और घटनाएं उनमें विघ्न डाल सकती हैं, यानी परिस्थिति और बाधाएं उसमें बाधा डाल सकती हैं और मंजिल तक पहुंचने में देर लग सकती है। बीच बीच में कई अवसर असफलता के मिल सकते हैं। लंबा रास्ता लगातार चलते हुए कहाँ पार होता है, हमें बीच बीच में रुकना भी। अगर हम लंबे रास्ते पर चल रहे हैं तो हम एक साथ ही पूरा रास्ता थोड़ी तय कर लेते हैं, हमें तो बीच बीच में रुकना भी पड़ता है। तो चलते रहने से मंजिल कटती है और उसे क्या कहते हैं, प्रगति करते हैं। यानी हमारी जो दूरी हो तो हम पूरी करते जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, हमें बीच बीच में रुकना भी पड़ता है।
तो उन पर निरंतर चलना, निरंतर प्रगति भी कहाँ संभव है। कुछ देर रुकना और सुस्ताना भी तो पड़ता है। जितनी देर रुके उतनी देर यही सोचते रहना उचित नहीं कि इस समय हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। प्रगति रुक रही है, सफलता नहीं मिल रही है, प्रगति की भांति अवरोध भी प्रकृति का नियम है। यानी प्रकृति हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। हम अगर सफलता के मार्ग पर चलते हैं तो प्रकृति हमारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है, जिससे हमारे साहस और आत्मविश्वास को डिगा सके। लेकिन यदि हमारे भीतर साहस और आत्मविश्वास रहेगा तो हम जरूर उससे डरने वाले नहीं हैं। दिन में काम करने के बाद रात में तो सोना भी पड़ता है। आगे हम पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अहंकार और सावधानी पर नियंत्रण रहे, हमें प्रत्येक पग पर सफलता ही मिले, कोई यहाँ आवश्यक बात नहीं है। हमने पहले वाले वीडियो में बताया था, ये हमारी आकांक्षा और इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हमें हर काम में सफलता ही मिले, और ऐसा ये आवश्यक नहीं। असफलता में जो आघात लगता है उससे अधिक सावधानी बरतने और अधिक तत्परता पूर्वक श्रम करने की प्रेरणा मिलती है। यानी जब हमें किसी काम में सफलता मिलती है तो हमें सफलता से ज़्यादा आघात लगता है और हम और अधिक तत्परता पूर्वक कार्य करने को प्रेरणा मिलती है असफलता से। तो हम बिल्कुल एक कतई आशा न करें कि हमें हर काम में हर सफलता ही मिले। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। अन्यथा लगातार सफलता के मद में उन्मत्त मनुष्य को बादल या मकड़ी का जाला कहलाने में भी देर नहीं लगती। लक्ष्य को सोच विचार कर नियत करना चाहिए। यानी हमें अपने मन में लक्ष्य को सोच विचार कर नियत करना चाहिए और फिर उस पर दृढ़तापूर्वक चलते रहना चाहिए। ये नहीं कि आज हमने कुछ सोचा है, कोई पुलिस आज बनने का सोच रहा है, कल डॉक्टर बनने का सोच रहा है, कल अध्यापक बनने का सोच रहा है। ऐसे हम अगर मन को परिवर्तित करें तो हमें जीवन में कुछ नहीं, हमें एक लक्ष्य को चुनना होगा और उसी के पीछे मेहनत करना होगा लगातार, तब हमें जाकर सफलता मिला। अगर हम अपने लक्ष्य को रोज़ बदल रहे हैं, किसी अच्छे आईएएस को देख ले तो आईएएस बनना चाह रहा है, आईपीएस बनना चाह रहे हैं, ये रोज़ अगर बदलते रहे तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आगे हम देखते हैं, मनुष्य का धर्म कर्तव्य मर्म रहना है, इसे न करने पर वह कर्तव्यघात के पास भागी बनता है। इसलिए हर व्यक्ति को बिना एक क्षण भी गंवाए अपने जीवनोद्देश्य की प्राप्ति के निर्धारित कर्तव्य पथ पर, यानी जो हम अपना लक्ष्य चुन लें उसके पथ पर हमें निर्धारित कर्तव्य पथ पर चलते रहना चाहिए जीवन की उद्देश्य के लिए। यह मान्यता सर्वथा सत्य है कि सत्कर्म का परिणाम ही मिलता है। साथ ही यह भी मानकर चलना चाहिए कि हमारा हर कदम सफलता और प्रगति के लिए ही नहीं होता। यानी हम चलते रहे पथ पर, अगर असफलता मिल रही है उसका भी आनंद से स्वागत करें और सफलता मिल रही तो उसका भी, लेकिन जो हमें असफलता सिखा कर जाएगी वो सफलता हमें सिखा नहीं सकती। तो ये हमें हर नहीं सोचना कि हमें हर काम में सफलता ही मिले, ऐसा सोचना अच्छी बात नहीं है और यह आवश्यक भी नहीं है। कितने ही कारण इस संसार में ऐसे मौजूद रहते हैं जो प्रगति को रोकते हैं, और जितनी जल्दी हम चाहते हैं उतनी जल्दी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। बाधाओं की मंजिलें पार करने में जो लोग अपने धैर्य और साहस का परिचय देते हैं, घबराने और असंतुलित नहीं होते। यानी जो लोग घबराते नहीं, असफलता मिल जाए तभी वो नहीं घबराते, अपनी मंजिल की ओर धैर्य बनाकर बढ़ते रहते हैं और असंतुलित नहीं होते, वे ही दृढ़ चरित्र और स्वस्थ मानस कहला सकने के अधिकारी होते हैं। धैर्य और साहस ही तो मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है। तो हमारी सबसे बड़ी जो विशेषता है किसी भी सफलता जीवन उद्देश्य की प्राप्ति में जो हमें दिलाएगा वो है धैर्य और साहस, और आत्मविश्वास भी बहुत ज़रूरी है। असफलता इसी विशेषता को परखने आया करती है। तो हमारी विशेषता परखने आती है, इसके भीतर धैर्य है, साहस है, आत्मविश्वास है या नहीं। इसीलिए हमारी लिए असफलता आती है परखने हमें, क्योंकि हम लोग बाज़ार में सामान लेने जाते हैं तो कई बार चेक करते हैं क्या ऐसे ही खरीद लेते हैं क्या। तो भगवान भी अगर हमें कुछ देना चाहता है तो उसके लिए हमारी तो परीक्षा लेगा ही। तो इसलिए असफलता हमें परखने आती है, हमारे साहस, धैर्य और आत्मविश्वास को परखने आती है। जो उसकी परीक्षा में उत्तीर्ण होता है उसे इतना मनोबल कर देकर जाती है कि, यानी जो व्यक्ति इस परीक्षा को पास कर लेता है उसका मनोबल इतना बढ़ जाता है कि वो पूरे जीवन कितनी भी लाख असफलताएं देखे वो घबराता नहीं है, वो अपना पुरुषार्थ निरत करता रहता है। ऐसा मैंने तो ये परीक्षा पास कर ली है, इसलिए आप मेरी कोशिश है कि आप सभी ये परीक्षा ज़रूर पास करें। कोई
बोर्ड एग्ज़ाम और बाकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की परीक्षा पास कर लेना यही जीवन की परीक्षा नहीं है। असली परीक्षा तो ये है जब हम असफलताएँ हमारी परीक्षा लेती हैं और उस परीक्षा में हम पास हो जाते हैं, असफलता मिलने के बाद भी लगातार पुरुषार्थ और प्रयास जारी रखते हैं, तब ये और हमारा मनोबल और बढ़ जाता है, तब ये असली परीक्षा है। वरना बहुत से लोगों ने, बहुत से टॉपर हैं, उन्होंने तो बोर्ड एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सफलता, लेकिन असल जीवन में वो हार गए हैं। उन्हें असफलता, तो ऐसे लोगों को सफल नहीं कहा जा सकता जिसके आधार पर उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंचा जा सके। हमें सफलता के लिए शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिए, पर असफलता के लिए भी जो भी जी में गुंजाइश रखनी चाहिए। प्रगति पथ पर चलने वाले हर व्यक्ति को इस धूप छाँव का सामना करना पड़ा है। यानी ये नहीं है कि हम अगर उस मार्ग पर, प्रगति के पथ पर चल रहे हैं तो हमें हमेशा छाँव ही मिलेगा, धूप का भी सामना करना पड़ेगा। हर कदम सफलता से ही भरा मिले, ऐसी आशा केवल बाल बुद्धि वाले करते हैं। ऐसा परिपक्व लोगों को शोभा नहीं देती है। तो अगर हम हमेशा सफलता की कामना करते हैं, असफलता नहीं चाहते, तो ये बाल बुद्धि वाले हैं, भले उनकी उम्र 50 साल हो गई है, इससे कोई मतलब, उनमें विवेकशीलता नहीं है। तो हम विवेकशील बने, ऐसे बाल बुद्धि न बने। अगर असफलता मिल रही तब भी उसको आप दिल से स्वागत करें, सीखें उससे क्या कमियां हो गई, फिर पुनः प्रयत्न जारी रखें। विवेकशीलों को नहीं केवल सफलता की आशा करना और उसके न मिलने पर धुनना, निराश हो बैठना, यानी सफलता न मिलने पर सिर धुनना, निराश हो जाना, ओछे उथले बचकाने स्वभाव का चिन्ह है। ये सब परिपक्व लोगों को शोभा नहीं देता। जिंदगी जीने की विद्या एक महत्वपूर्ण पाठ यह है कि हम न छोटी छोटी सफलताओं से हर्षोन्मन्नत हों और न असफलताओं को देखकर हिम्मत हारें। दिन और रात की भांति असफलताओं का चक्र भी चलते ही रहने वाला है। एक ही तरह की वस्तु सदा मिले या संभव आशा, यानी हमेशा एक ही प्रकार की वस्तु मिले या संभव आशा हमें आरंभ से ही नहीं करनी चाहिए। असफलता के लिए भी अपने कार्यक्रम में उचित गुंजाइश रखनी चाहिए और उसका वैसा स्वागत करना चाहिए जैसा कि सायंकालीन संध्या का करते हैं। जैसे दिन होता है तो ये तो पता है रात होगा, लेकिन हम लोगों को पता है कल तो सुबह होगा ही। ऐसे ही अगर एक बार असफलता मिले तो हमें ये ज़रूर आशा उम्मीद रखना चाहिए कि नहीं, अगर हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। प्रातःकाल की उषा भी उतनी ही सुंदर लगती जितनी सायंकाल की संध्या। सफलताओं, सुख सुविधाओं की जैसी आशा केंद्रित रहती है, वैसे ही आत्म सुधार की, धीर वीर बनाने की प्रेरणा असफलताओं में भी सन्निहित है। वस्तुतः ये दोनों आपस में सगी बहनें हैं। तो सफलता आपस में दोनों सगी बहनें हैं। कुशल क्षेम पूछने और परस्पर मिलने अक्सर आया करती हैं। इनके प्रेमालोप में हम बाधक क्यों बने? अपनी कर्तव्य परायणता का अतिथि प्रस्तुत करते हुए इन दोनों का ही उचित स्वागत क्यों न किया करें? सफलता के सूत्र साधन जाने और अपनाए, किंतु असफलताओं के स्वागत को भी तत्पर। अगर हम तो सफलता के लिए तैयार ही रहें, लेकिन असफलता भी आ रहे तो उसका भी जरूर हम स्वागत करें। जैसा कि हमने बताया सफलता के 7 साधन विद्वानों ने बताया, तो हम लोग आज एक को पढ़ेंगे। सफलता के लिए आवश्यक 7 साधन। ऐसे न जाने कितने व्यवसायी, दुकानदार, मजदूर, कारीगर, अध्यापक, क्लर्क आदि काम करने वाले लोग देखने को मिलते हैं, जिन्होंने अपने काम, अपने पद, अपनी स्थिति में रंच मात्र भी उन्नति नहीं की है। यानी ऐसे व्यवसायी आपको देखने को मिल जाएंगे, दुकानदार, मजदूर, कारीगर, अध्यापक, क्लर्क, जो आज भी जड़ जमाए उसी परिस्थिति में पड़े हैं, उन्होंने आज भी कोई उन्नति नहीं की। ऐसा मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो आज भी वहीं जड़ जमाए हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में बहुत उन्नति कर लिया है। बताया कि जैसे मैंने नर्सरी वालों से पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन आज प्रगति कहाँ मुझे ले आई है। लेकिन मेरे साथ बहुत से ऐसे पढ़ाने वाले जो आज तक वहीं के वहीं ठहरे हुए हैं, वे आज भी उसी स्थान, उसी दशा में घिस करते हुए पड़े हैं जहाँ पर 10-20 साल पहले थे। आज भी वहीं के वहीं पड़े हैं, जब कि बहुत से न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गए ऐसे व्यक्ति। बहुत से ऐसे व्यवसायी, दुकानदार, मजदूर, कितना बड़ा अपना व्यवसाय और कितने अध्यापकों ने अपनी प्रतिभा बढ़ाकर उच्च क्लासेस को पढ़ाने लगे।
जबकि बहुत से न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचे। इस उन्नति और अनोति के पीछे केवल एक ही कारण काम कर रहा होता है, वह है उन्नति करने की इच्छा और अनिच्छा। तो ऐसे लोग जो वहीं के वहीं पड़े रह गए हैं, जो 10-20 साल पहले वहीं थे आज भी वहीं हैं, तो उन लोगों के भीतर उन्नति करने की इच्छा नहीं थी। यानी और जो लोग उससे कहीं बहुत आगे पहुंच पाए तो उनके भीतर क्या थी? उन्नति करने की इच्छा। यथा स्थान घिस घिस करते रहने वालों को उन्नति करने, नई सफलताएं पाने की इच्छा का भाव रहता है। सच्ची इच्छा में प्रेरणा की शक्ति भरी रहती है। जब मनुष्य एक अच्छी स्थिति पाने, स्थान से आगे बढ़ने, काम को ऊपर उठाने के लिए तड़प उठता है, व्यग्र एवं बेचैन हो जाता है, तब उसमें लगन जाग उठती है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, मैं भी ऑफलाइन पढ़ाता था, लेकिन मेरे भीतर इतनी उन्नति करने की इच्छा थी कि मैं अब क्यों ना इसको और आगे ले जाऊँ, जिससे मैं आप ऑनलाइन में भी क्लासेस अभी तो क्लास 10th के लिए स्पेशली दे रहे हैं। आगे वाले आने वाले वर्ष से हर क्लासेस के लिए कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं उन्नति करने की इच्छा तब हो पाता है, और जिससे अगर हमारे भीतर उन्नति करने की इच्छा होती है तो जहाँ चाह होती है वहाँ राह जरूर मिलती जाती है और हमारे भीतर लगन जाग उठती है। वो अपनी तरक्की के साधन खोजने के, उपकरण इकट्ठे करने और मार्ग निकलने के लिए प्रयत्नशील हो उठता है। सच्ची इच्छा, यथार्थ आकांक्षा से प्रेरित व्यक्ति रात दिन उठते बैठते, खाते पीते एवं व्यवहार करते समय भी अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहता है। कहीं भी क्यों न हो, कुछ क्यों न करता हो, उसके लक्ष्य की तस्वीर सदैव उसके सामने रहती है। जागृत अवस्था में तो अपने लक्ष्य के प्रति विचार एवं क्रियाशील ही रहता है। सोते में भी लगनशील व्यक्ति को लक्ष्य के ही सपने देखा करता है। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार व्यक्ति उसके साथ तन मन से एकाकार हो जाता है। अगर हम, जैसा कि बहुत सुंदर बातें बताई जा रही हैं आप सबको, कितनी सुंदर बात है, अगर हम सबको अगर पता चले विद्यार्थी जीवन में, तो हम सबका सौभाग्य है जो सुन पा रहे हैं। और ये ईश्वर की प्रेरणा जो मुझे सुनाने का मौका मिला है, और जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप सबको भी ईश्वर की प्रेरणा सुनाने के लिए भेजी है, सुनने के लिए। तो आप सब भी बहुत बड़े सौभाग्यवान हैं जो इसको सुन पा रहे हैं, और ज़रूर सुने ही ना, इसको अपने जीवन में समावेश करें, जिससे आप भी उन लोगों में ना हो जो वहीं के वहीं ठहरे हुए रहें। आप भी अपने जीवन में उन्नति करें। इच्छा तथा जिज्ञासा जीवन के लक्षण हैं। जिसमें इच्छा का प्रस्फुटन होता है, जिज्ञासा और उत्सुकता का जन्म होता रहता है। नित्य नए कदम बढ़ाने, तरक्की करने की उत्सुकता और नित्य नई बातें सीखने, यानी हमें नित्य नई बातों को सीखना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए, योग्यताएं प्राप्त करने की जिज्ञासा जागृत होती ही रहती है, वही ही यथार्थ रूप में जीवित है। एक ही स्थान पर पड़े रहना, एक स्थिति में रहना, एक ही दशा स्वीकार किए रहना, ये जड़ता का चिन्ह होता है। पत्थर, पहाड़ आदि जड़ वस्तुएं हैं, क्या उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन होता है क्या? क्योंकि वो हमेशा वही हैं, वही रहेंगी। तो ऐसी वस्तुएं जड़ हैं। यहाँ जहाँ जिस स्थिति में पड़ जाती हैं वहीं पड़ी रहती हैं। इनमें जीवन का तत्व सर्वथा क्या होता है? अभाव होता है। पेड़ पौधे आदि में चेतन की तुलना में जड़ ही माने जाते हैं, पर उनमें जीवन तत्व का अभाव नहीं होता, उनमें जीवन होता है। यद्यपि वे एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर स्वयं नहीं जा सकते। तो जब हम अपने भीतर हमेशा नए नए विचारों को डालते हैं, तब हम अपने जीवन में प्रगति करेंगे, जिज्ञासा हमारे भीतर जागेगी। यद्यपि वे एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान नहीं जा सकते, तब भी दिन दिन बढ़ते और विकास करते रहते हैं। नए नए फूल फल उगाते रहते हैं। पशु यद्यपि चेतन श्रेणी में माने गए, तथापि वे मानसिक रूप से जड़ ही होते हैं। नैसर्गिक इच्छाओं की प्रेरणा के अतिरिक्त उनमें किसी भी प्रकार की इच्छा का स्फुरण नहीं होता। नई कल्पनाएं, नए विचार, नूतन जीवन का उनमें कोई परिचय नहीं होता। वे जिस स्थिति आदि काल में थे, आज भी उसी स्थिति में रह रहे हैं। अपनी पूर्व स्थिति में यथास्थान पड़े रहने वाले व्यक्ति एक प्रकार से ऐसी मानसिक जड़ता से आक्रांत रहते हैं, जो काम जिस श्रेणी में उन्होंने आरंभ किया उसी प्रकार की स्थिति में रहते हैं। उसे विकसित करने, आगे बढ़ाने अथवा उसमें कोई अवांछनीय परिवर्तन लाने की जिज्ञासा उनमें होती ही नहीं। वे प्रातः काल उठे यंत्रवत, जैसे यंत्र की तरह अपने आवश्यक नित्य कर्म निपटाए और बिना किसी उल्लास, नई आशा पर काम पर चले गए, और उसी दायरे, उसी परिधि में चलकर चक्कर लगाया और शाम को क्या हो गए? वापिस आ गए। तो ये ऐसे जड़ लोगों का काम है।
किसी दिन भी न तो कोई नई बात सोचते हैं और न किसी नवीनता का फूट प्रकट करते हैं। कार्य करने की अरुचि या पद्धति घोर मानसिक जड़ता की सूचक है। ऐसे लोग किसमें आएंगे? जड़ता के सूचक है। ऐसी मानसिक जड़ता रोगी व्यक्ति समाज में स्थगन, अरुचिता तथा अपरूपता को प्रश्रय देने वाले होते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों को देखकर अन्य लोग किसी समाज की सभ्यता, असभ्यता, उन्नति तथा असमानता, विषमता का अंदाजा लगाते हैं और उसी के अनुसार उसका महत्व एवं मूल्यांकन करते हैं। पुरुषार्थी, परिश्रमी तथा कल्पनाशील व्यक्ति में जितने सौंदर्य का विवर्धन करते हैं, उसे उस प्रकार के मानसिक जड़ लोग घटा देते हैं। यानी जो जड़ लोग होते हैं, उसके ऐसा व्यक्ति जो पुरुषार्थी, परिश्रमी है, कल्पनाशील है, लेकिन ऐसे जड़ लोग उसको क्या करते हैं? घटा देते हैं। समाज की अवमानना का दोष बहुत कुछ ऐसे ही जीवित मृत लोगों पर रखा जा सकता है। जीवित है लेकिन ये मृत के समान है। अउन्नतिशील व्यक्तियों की संतानें उचित मार्गदर्शन मिलने पर इस पैतृक दोष को त्याग कर उन्नति हो पाती है। यानी ऐसे लोगों के जो बच्चे हैं, अगर उनको उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता तो वे भी उसी जड़ जमाए रहते हैं और उन्हें अगर मार्गदर्शन मिले तो उन्नतिशील हो पाती हैं। अन्यथा वे भी अधिकतर यही मानसिक जड़ता विरासत में पाकर उसी परंपरा को बनाए रखना चाहती हैं। इसके लिए उन बेचारों को कोई दोष भी नहीं दिया जा सकता। वे तो स्वभावतः पिता का ही अनुसरण करेंगे। जो कुछ सामने देखेंगे और जिन संस्कारों को पाएंगे, उन्हीं के अनुसार गतिशील होंगे। जिस व्यवसायी के पास कारोबार को आगे बढ़ाने की न तो कल्पना है, ना ही इच्छा, जिज्ञासा, भला वह अपने पुत्र को अपनी प्रेरणा दे भी कैसे सकता, बताइए। और यदि पुत्र अपनी किसी मौलिकता को प्रकट करता, परिवर्तन अथवा मोड़ लाने का साहस भी करता है, तो उसका असाहसी पिता हानि अथवा बिगाड़ के भय से उसे क्या करेगा? मना कर देगा, बोलेगा ना, जैसे है वैसे ही क्या कर दो, रहने दो। उसे निरुत्साहित करने में भी बुद्धिमानी समझता है। आगे निकलकर पैर बढ़ाकर परिवर्तन लाकर अथवा खतरा उठाने का साहस दिखलाकर व्यवसाय की उन्नति का प्रयत्न करना वह अनियंत्रित उच्च श्रृंखला के समान अनुचित एवं अवांछनीय मानता। उसे तो उसी अनुन्नत दशा में पड़े रहकर उसी फटे पुराने व्यवसाय को उसी प्रकार घिस घिस कर चलाने रहने में ही सुरक्षा एवं कल्याण दिखाई देता है। आलस्यजन तामसी संतोष में वो अपनी आध्यात्मिक खुशी समझता। फटा पुराना गंदा गलीज पहनकर उल्टा सीधा मोटा झोटा पेट खा पी कर और टूटे फूटे मैले कुचले साधन शून्य घर में चुपचाप बिना किसी उत्साह उल्लास का जिंदगी काट डालने में ही बड़ी बहादुरी समझते हैं ऐसे लोग जो जड़ वाले होते हैं। जबकि यह आलस्य एवं जड़ता जन्य अभाव ही का ही अवसाद का परिणाम है। यदि ऐसे निरीह और निष्प्रिय व्यक्तियों का मनोविश्लेषण किया जाए तो वे न जाने इस मरघट में कामनाओं की कितनी बड़ी लाशें, ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा एवं वितृष्णाओं, डाक एवं दुर्भावनाओं के कितने काले बिस्तर निकल पड़े। अपने दुर्गुणों के कारण अभाव एवं दयनीयता से ग्रस्त व्यक्ति के मन में आध्यात्मिक महनीयता का कोई अंकुर कैसे उपज सकता है? उनमें आध्यात्मिकता का बीज अंकुर ही नहीं हो पाएगा। जो अकर्मण्य अथवा असाहसी व्यक्ति अपना लोक नहीं सुधार सकता, वह परलोक के सुधार में तत्पर माना जाए तो यह तो अजीब सी बात है। तो ऐसे लोग तो अपना लोक सुधार लेते ही बहुत बड़ी बात है, परलोक की तो बात ही नहीं है। जो लोग इस लोक में सफलताओं के नए नए दिगंत छू नहीं रह सका, वह उस लोक के सुधारने, वहाँ सफलता पाने में क्या समर्थ होगा। जीवन जड़ मनुष्य अपरूपता और संगतियों के बड़े पोषक होते हैं और उन्हें अपने इस दुर्गुण में संकोच भी नहीं होता। जिस कुरूप दशा में घर में है, उसी में दफ्तर, दुकान अथवा सभी निमंत्रणों में चले गए, देश काल के अनुसार अपनी दशा सुधारने की जरा भी जरूरत नहीं समझते। उन्हें स्थान में एक धब्बे की तरह चिपक जाने में जरा भी गिलानी नहीं होती। पास पड़ोस आमने सामने की दुकानें, मकान तरक्की कर रहे हैं, उन्नत, विकसित और सुंदर होते जा रहे हैं, किंतु उनके बीच वे एक विजातीय तत्व की तरह विद्रूपता तथा विसंगति के लिए स्थापित हैं। उन्हें यह सब देखकर भी कुछ परिवर्तन लाने का, विकास अथवा सुधार करने का उत्साह नहीं होता। माना उनके साधन की असीमितता समाज उन्हें मजबूर करता है। वे ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, बड़े बड़े प्रसादों का निर्माण नहीं कर सकते, किंतु अपने घर दुकानों को झाड़ बुहार कर, लीप पोत कर, झाड़ झंझाड़ कूड़ा करकट हटाकर उसकी खपरेल छप्पर अथवा छानों को व्यवस्थित तथा सहेज सुधार कर साफ सुथरा तो बना ही सकते हैं।
वैसे तो यह बात सत्य है कि जब कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय कारोबार को आगे बढ़ाकर साधन संपन्न बन सकता है तो दूसरा क्यों नहीं बन सकता। किंतु कठिनाई तो यह है कि जो जड़ वाली आत्मा है, व्यक्तियों को उन्नति में कोई अनुभूति नहीं होती। वे तो भाग्य के भरोसे और यथा स्थान पड़े पड़े घिस घिस कर ही करते रहते हैं और प्रयत्न शून्य रहकर भाग्य का भरोसा रखने वालों के हिस्से में जो दुर्भाग्य नाम का दंड निश्चित रहता है वह उन्हें मिलता है। मौलिक रूप से न सही देखा देखी यदि ऐसे व्यक्ति उन्नति का कुछ प्रयत्न करें तब तो भी बहुत कुछ हो सकता है, किंतु यहाँ व्यवसाय छोटा है, दुकान कम चलती है, माल की कमी है, यह बहाना कोई अर्थ नहीं रखता। व्यवसाय छोटे से ही बड़ा होता है, दुकान उपयुक्तता के आधार पर ही चलती है, माल साख सद्भावना के भरोसे मिलता है। बाजार में जाइए, लोगों से संपर्क करिए, लेन देन का व्यवहार बढ़ाइए, वचन का पालन करिए, देखिए आपको माल की कमी नहीं रहती। दुकान समय से खोले, अच्छा और खरा माल रखिए, उचित दाम लीजिए, ग्राहकों से मृदु स्वभाव में रहकर व्यवहार कीजिए, खुद साफ रहिए, दुकान की हर चीज़ साफ रखिए, आकर्षक ढंग से सजा कर रखिए, वह चीज़ें अवश्य रखिए जिनकी मांग रहती है और तब देखिए कि आपकी दुकान चलती है या नहीं चलेगी। आपके पास जो कुछ है लोग वही खरीदें, आप जो बेचना चाहें लोग वही खरीद देते हैं, या नीति उल्टी है। आप वहाँ चीज़ें रखिए जिसकी लोगों को ज़रूरत है और बेचिए जिन्हें ग्राहक खरीदना चाहे। ग्राहकों की आवश्यकता रुचि के साथ सामने रखने वाला दुकानदार सफल और उनसे वैषम्य रखने वाला निश्चित रूप से असफल होता है। इसी प्रकार मजदूर, अध्यापक, क्लर्क के विषय में भी यही बात है। बिना उन्नति की जिज्ञासा जगाए तरक्की नहीं हो सकती। मजदूर को चाहिए कि ठेले की तरह ढोने के काम में ही संतुष्ट न रहे, अपने काम को इतनी रुचि, तत्परता तथा सावधानी के साथ करे कि स्पष्ट झलकने लगे कि यह काम पूरे मनोयोग से किया गया। माल को ठीक से उठाना, यथास्थान ठीक से रखना, कम से कम जगह में अधिक से अधिक माल सजा देना, बिना टोके और बिना रोके समय से अपना पूरा काम करना मजदूर के वे गुण है जो उसे मेड बनवा सकते हैं, मजदूरों को ठेकेदार कर सकते हैं, वेतन तथा पद वृद्धि कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि इच्छित सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। प्राइमरी का एक मिडिल क्लास का अध्यापक ट्रेनिंग करके अपनी पदोन्नति कर सकता है, एंट्रेंस एफबी तथा एमए पास करके विद्यालयों कॉलेजों में जा सकता है। यदि हम अपने योग्यता बढ़ाएंगे तब 100 उसे में अधिक प्राप्त कर अपनी योग्यता बढ़ा सकते, अपने विषय में पूर्णता प्राप्त कर दूसरों की दृष्टि में ऊपर उठ सकता है। विद्यालय के अन्य कार्यों में दक्षता प्राप्त कर प्रिंसिपल अथवा प्रधानाचार्य का दाहिना हाथ बन सकता है आदि ऐसी उन्नतियां हैं जो कोई भी अध्यापक सहज में ही उपलब्ध कर सकता है। क्लर्क जैसे सीमित स्थान में भी उन्नति कर सकने की कुछ कम संभावनाएं नहीं। साधारण क्लर्क टाइप सीखकर उपयोगिता बढ़ा सकता है, अपने काउंटर के अतिरिक्त अन्य स्थानों का काम भी सीखकर अपना विस्तार कर सकता है। चिट्ठी पत्री जानकारी सूचना नियमों विषयों में निपुणता प्राप्त कर अपने अधिकारियों को निर्भय कर सकता है। तात्पर्य यह है कि उन्नति में सफलताओं का आधार कोई स्थान, पद अथवा अवसर नहीं, उसका आधार है जिज्ञासा, नवीनता, अखंड परिश्रम एवं लगन। यथा स्थान पड़े पड़े घिसते करते रहना जड़ता का लक्षण है। अपनी उन्नति का प्रयत्न न करना केवल अपने साथ ही बल्कि पुत्रों समाज के साथ भी अन्याय करना है। समाज की शोभा, उसकी सफलता एवं सुसंपन्नता हमारी उन्नति का विकास पर निर्भर है। अस्तु हम आज जहाँ पर पड़े हैं वहाँ से आगे उठने में तन मन धन भर कोई कसर उठा नहीं रखनी चाहिए। सफलता निश्चय ही हमारे चरण चूमेगी। तो अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 7 साधन कौन कौन से हैं। जैसा कि ये जो बताएगा हर वर्ग के लिए, चाहे व्यापारी हो, चाहे व्यवसायी हो, दुकानदार हो, क्लर्क हो, चाहे वो अध्यापक हो, ये हर किसी के लिए लागू हो रही हैं बातें। तो आप सब ज़रूर इसको पढ़ें, अपने जीवन में उतारें और आपके जीवन में प्रकाश आए। आप सब भी इन सभी बातों को अपने भीतर समावेश करें। अगर आप सबको अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और भी लोगों को लिंक शेयर करें, जिससे और लोगों के जीवन में प्रकाश आए, आपकी वजह से आपको भी उसका कुछ फल प्राप्त हो। तो आज हम यहीं अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों।